बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। दरिया चेनाब में 4 नौजवान बच्चियां डूब गई, एक जाँ बहक 3 को बचा लिया गया। बच्चियां अपने अहले खाना के हमरा दरिया चेनाब के शिमाली किनारे खान की बैराज के करीब पिकनिक मनाने आई थी। खेलते हुए बच्चियां गहरे पानी में उतर गई। वज़ीराबाद के इलाका खान की बैराज के मुकाम पर दरिया चेनाब के शिमाली किनारे हदूद थाना कंजा पिकनिक मनाने आई 4 नौजवान बच्चियां गहरे पानी की नजर हो गई। ज़राए से मालूम हुआ है कि डूबने वाली 3 बच्चियों को अहले खाना के शोर वावेला के बाद मुकामी अफराद ने बचा लिया, जबकि एक बच्ची हुमैरा इरफान साकिन कोट मेहर हुसैन गहरे पानी में डूबकर जाँ बहक हो गई, जिसे रेस्क्यू डबल 122 के एहलकारों ने तलाश कर लिया और नाश को सिविल अस्पताल वज़ीराबाद मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए से मालूम हुआ है कि दीगर तीनों बच्चियां बखैरियत हैं और खान की बैराज से ही अपने घर वापस रवाना हो गई हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर अतीक मुगल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर कदीम लाहौर की बहाली के लिए 12 प्रोजेक्ट KPC विनर्स तैयार। हेरिटेज जोन, माल रोड, अनारकली, नीला गुंबद और महलका इलाकों का सर्वे भी मुकम्मल। सेक्रेटरी बल्दियात की ज़ेर सदारत इजलास में कदीम लाहौर की बहाली के लिए PC1 को हतमी शक्ल दी गई। डायरेक्टर कंजर्वेशन वर्ल्ड सिटी नजम साकिब ने मुजव्वज़ा मंसूबों पर ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि लाहौर के हेरिटेज एरियाज के बहाली के लिए शहर को 6 जोन्स में तकसीम किया गया है। अंदरून लाहौर और महलका इलाकों में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जाएगी। भाटी गेट, शाह आलम मार्केट, मोची गेट, दिल्ली गेट और शेरावाला गेट के करीब नई पार्किंग बनाई जाएगी। अंदरून लाहौर तजावुज़ात को मुस्तकिल तौर पर खत्म करके फसील बनाई जाएगी। शालमी गेट, यकी गेट, मोची गेट और अकबरी गेट को दोबारा तमीर किया जाएगा। दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि शाह आलम मार्केट ता भाटी चौक तक पैदल गुजरगाह बनाई जाएगी। इस मौके पर सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक तमाम PC1 को हतमी शक्ल दे दी गई है। तमाम मंसूबों को मंजूरी के लिए PDW में पेश किया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में सियाहत के फरोग और वर्षा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेगा प्लान तश्कील दिया है। मंसूबों की तकमील के बाद अंदरून लाहौर के तारीखी बाजारों की अच्छी शक्ल नजर आएगी। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ अमजद हाशमी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हदायत पर सेक्रेटरी सेहत प्राइमरी बहबूदाबादी नादिया साकिब का THQ सब्ज़ाजार अस्पताल का अचानक दौरा। स्पेशल सेक्रेटरी बरकुल्ला, CEO लाहौर ज़ुहैब, डायरेक्टर हसडू खालिद शरीफ, डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल राव आलमगीर हमरा थे। सेक्रेटरी सेहत ने अस्पताल के इमरजेंसी समेत तमाम वार्ड्स का तफसीली दौरा किया और मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली तिब्बी सहूलियात और अद्वियात मिलने के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी सेहत प्राइमरी बहबूदाबादी नादिया साकिब ने कहा कि इमरजेंसी में अद्वियात की फराहमी को हर सूरत मुमकिन बनाया जाए। अस्पतालों में मरीजों के इलाज मुआवजे में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्पताल इंतजामिया को डॉक्टर समेत तमाम अमले की ड्यूटी रोस्टर बनाने और इनकी मौजूदगी को यकीनी बनाना होगा। प्राइमरी सेकेंडरी सतह के अस्पतालों में बेहतरी लाने के लिए हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल नंबर 4 मोहल्ला हुसैनाबाद साहिवाल के सालाना नताइज की पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में डिवीजन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून डिवीजन तारिक महमूद कासमी, साबिक काउंसलर मेहर मोहम्मद इकबाल, कारी गुलाम रसूल, बहरवी मीडिया पर्सन शकील खान बलोच, मलिक मोहम्मद शफीक समेत तलबा और इनके वालिदैन ने शिरकत की। मजीद अहवाल शाहिद जियाला की रिपोर्ट में। साहिवाल के मोहल्ला हुसैनाबाद के स्कूल में मुनक़िदा तकरीब में हेड मास्टर मोहम्मद नवीद, टीचर मोहम्मद अरशद और फीमेल टीचर्स ने तलबा की तालीमी कारकर्दगी और स्कूल के मसाइल के मुतल्लिक आगाह किया। तकरीब स्कूल के होनहार तलबा ने जज्बा हुब्बुल वतनी पर मबनी टैबलोस पेश करके हाज़रीन से खूब दाद समेटी, जबकि इस मौके पर मेहमानान ग्रामी ने सालाना इम्तिहानात में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान ख़ुसूसी डिवीजन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तारिक महमूद कासमी ने कहा कि हुकूमत पंजाब सरकारी स्कूलों में तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब सरकारी स्कूलों का मयार प्राइवेट स्कूल से बेहतर होगा। सियालकोट से कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल हेडमराला ने हस्बे मामूल इस साल भी शानदार रिजल्ट पेश करने की रवायत बरकरार रखी। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल हेडमराला में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। तकरीब में स्टूडेंट्स ने मिली नगमे और तकारीर करके हाज़रीन से दाद समेटी। सीनियर हेड मास्टर निज़ाम गोरसी ने खिताब करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी शानदार रिजल्ट दिया है। इम्तिहान में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। जिन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल नहीं की वो मजीद मेहनत करके अपना और अपने इलाके का नाम रोशन कर सकते हैं। बाद इम्तिहान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को इनामात दिए गए। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हाजी अब्दुल मजीद चौकता, जनरल सेक्रेटरी राजपूत इत्तेहाद यूनियन मचराला ने इनामात तकसीम किए। उन्होंने स्कूल का शानदार रिजल्ट पेश करने पर सीनियर हेड मास्टर निज़ाम गोरसी और जुमला स्टाफ को मुबारकबाद दी और स्कूल की मजीद कामयाबी पर दुआएं दी।
हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। हरुणाबाद में सिविल सोसाइटी के ज़रिए तमाम बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर BL1 जानिब से यरगमाल बनाए जाने और बलोचिस्तान में इंतशार फैलाने के मारंग बलोच वगैरह की घनौनी साजिश और अख्तर मेंगल के खिलाफ इजहार मजम्मत और एहतजाज के लिए रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिनमें इस किस्म की दहशतगर्दी और प्रोपोगंडा फेक न्यूज़ एजेंडे के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरा ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। रैली के शुरा जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन ताजरान मलिक मोहम्मद रियाज खिलजी, मलिक रशीद अहमद, रान नदीम, इमरान अब्बास, आलम कंबो, हारून रशीद दीगर ने कहा कि पाकिस्तान की अवाम वतन अजीज में अमन, भाईचारा और तामीर तरक्की के लिए हर तरह मुतहिद है और साजिशी अनासर की जानिब से फैलाई मनफी और घटिया मुहिम को नाकाम बनाने के अज़म पर बराबर के शरीक हैं। पाक फौज ने वतन अजीज की सलामती और इस्तेहकाम के लिए जानों को नजराना पेश करने की लाजवाल और बेमिसाल तारीख रकम की है। जाफर एक्सप्रेस को अगवा करने वाले दहशतगर्दों और इनके हामियों के खिलाफ कौमी इत्तेहाद और जज्बा ही हमारी कौमी शार है और जज्बा हुब्बुल वतनी और कुर्बानी से सरशार पाक फौज का हर सबूत हम सब के लिए फख्र का इस्तारा है। इंशाअल्लाह BL1 मुट्ठी भर लोग और इनके हामियों के मजमूम अज़ाइम बेनकाब भी होंगे। इनकी शिकस्त भी नोशदा दीवार है। पूरी कौम पाक फौज की शाना बशाना खड़ी है और मुल्क दुश्मन नासिर जिल्लत और रसवाई से दो चार होंगे। सैयदी मुर्शिदी या नबी गुलाम है रसूल के गुलाम है। तो जैसे कि आपको पता है कि मुख्तलिफ अदवार में जो बैरूनी साजिशें हैं, जो पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देख नहीं सकती, वो इस तरह की साजिशें करते हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी फौज पाकिस्तान इंशाल्लाह इनको निपटेगी इनसे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का हर शहरी फौज पाकिस्तान के साथ है। और देखिए ये जो फौज पाकिस्तान ये हमारी है, कोई हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, ये कोई गैर मुल्क से नहीं आई। तो ये जो जिन लोगों का ये नाम ले रहे हैं एक्चुअली वो पाकिस्तान के है ही नहीं। जो पाकिस्तान का शहरी है वो फौज पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और फौज पाकिस्तान है तो हम हैं। ये आपको पता है जैसे वो फलस्तीन, जो दीगर इस्लामी ममालिक जिनके पास फौज नहीं है, उनका हाल आप लोगों ने देखा ही है। इसलिए हम अपनी फौज के साथ है, सिविल सोसाइटी फौज के साथ है और इंशाल्लाह हम मरते दम तक फौज के साथ खड़े रहेंगे। मिली नहीं जैसे पाक हमें कैसे में लाखों वीर बुझे फिर ये चार जला। मैं इस मुल्क में दहशत गर्दी सुबह कोई भी हो, वो पाकिस्तानी है, मुसलमान है, चीफ और हुकूमत चीफ ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ ये दहशत गर्दी फौरी तौर पर खत्म की जाए। अख्तर मेंगल को फौरी तौर पर कड़ी सजा दी जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ईवान सहाफ़त टट्टू ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस और डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सिंध के दरिया सिंध से 6 नहरों के मतनाज़ा मनसूबे के खिलाफ ठट्टा में रैली निकाली गई और एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत नज़ीर अहमद कुरैशी, अकबर दिलवानी, निसार अहमद गंदरू, हाजी मोहम्मद खास खली, जुनैद सिद्दीकी, मैडम साबिरा कुरैशी, मोहम्मद मूसा, सब्स पोश, अनीस अलायू, अरशाद, उमर गंदू, लाला शेर पठान, नवाब शफीक अहमद अब्दानी, शहरियार सदीकी, शहजाद मंगार, शेर अली शाह, शाहजेब शेख, साजिद गंदू, अख्तर हुसैन ब्रोही, हाजन नोतिया, शहरोज चांग और शाहनवाज जत ने की। ये रैली पब्लिक पार्क मकली से ईवान सहाफ़त टट्टू तक निकाली गई जिसमें मुख्तार गंदू ने अपने कबीले गंदू, मरी, बलोच, मुख्तलिफ बरादरियों और ताजर तंजीमों के साथ शिरकत की। रहनुमा का कहना था कि सिंध की वहदत के खिलाफ साजिश के तहत ये मनसूबे बनाए जा रहे हैं और दरिया सिंध से 6 नहरें निकाल कर सिंध को बंजर बनाने की कोशिश की जा रही है। मुजाहरे में मुख्तलिफ बरादरियों के सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुकर्रीरीन ने कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध के खिलाफ मतनाज़ा 6 नहरों की तामीर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। रहनुमाओं ने ऐलान किया कि वो सिंध भर के अवाम की आवाज़ बनकर इन मतनाज़ा मंसूबों के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगे। ईवान सहाफ़त टट्टू की जानिब से वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया इन मंसूबों पर फौरी तौर पर तमीराती काम बंद किए जाएं और इनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। रैली में शिरकत के शुक्रिया अदा कन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज मुझी बिरादरी सरापा एहतजाज है केनालन के खिलाफ। सन दुश्मनी है असां पंहिंजी बिरादरी, असांजी बिरादरी जी असां कॾहिं क़बूल कोन कई है ऐं असां जंग कंदासीं पंहिंजी बिरादरी सां ई गॾिजी करे असां जंग कंदासीं केनालनि जे ख़िलाफ़ ऐं जंग विढ़ण जो अॼु बि ऐलान कयूं था। अगरि इन्हनि ऐलान न कयो, बंदि न कयो केनालनि जो, इहो जेको पाण किरादात पास कई आहे आसिफ अली ज़रदारी, उन जे ख़िलाफ़ बि असां जंग जोटींदासीं पंहिंजे बिरादरी जे प्लेटफॉर्म तां, ऐवान सहाफ़त जे प्लेटफॉर्म तां। ऐं आउं पंहिंजी बिरादरी जो शुक्रिया अदा करियां थो ऐं मरी बिरादरी जो शुक्रिया अदा करियां थो जंहिं अॼु पंहिंजो एहतजाज रैली में भरपूर शिरकत कई। केनालन जा हामी, केनालन जा हामी, केनाल ठाहींदे, केनाल ठाहींदे, ऐं आओ उन्हनि
दोस्त उन्हनि जेके होड़ ते क़ाइम आहिनि उन्हनि में लतीफ़ साईं जे हिन शहर सां पंहिंजी हिन एहतजाजी रैली खे ख़तमु कंदुसि। खपर खाओड़ सी विधई वॾो वेर, नांग न वेंदे निकिरी तो डर मथे पेर, ही तिनी जो ढेर जिन जूनागढ़ जलायो। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ईवान सहाफत ठट्टा में सरपरस्त साला नज़ीर अहमद कुरैशी की सालगिरह और ईद मिलन पार्टी का खूबसूरत प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर केक काटा गया और दोस्तों की जानिब से नज़ीर अहमद कुरैशी को मुबारकबाद पेश की गई। इनको रवायती तहाइफ भी लुंगियाँ और अजरके पेश की गई। तकरीब में ईवान सहाफत ठट्टा के सदर अकबर दिलवानी, नवाब शफीक आबदानी, लाला शुएब पठान, निसार अहमद गंदरू, शाहजेब शेख, शहरियार सदीकी, अयूब दर्स, हाजन नोत्यार, साजिद गंदरू, शहरोज चांग, मूसा सब्सपोश, अख्तर हुसैन बरोही, अनीस हालायू, शेर अली शाह, अरशाद गंदरू, मैडम साबरा कुरैशी और डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हाजी मोहम्मद खास खिली, शहजाद मख्तार, जुनेद सदीकी, शाहनवाज जट समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। ईवान सहाफत, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस और डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों ने कहा है कि जिंदगी के इस अनमोल सफर में बहुत से लोग मिलते रहते हैं। यूं समाजी ताल्लुकात और मेल मुलाकात की खूबसूरत महफिलें सजी रहती हैं। हर शख्स का मिजाज मुख्तलिफ होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे कीमती मोती जिनसे जिंदगी में मुलाकात एक मौजज़ा होती है। कहा जाता है जिन्हें वफादार और अच्छे दोस्त मिलते हैं वो दुनिया के खुश नसीब तरीन लोग होते हैं। आज के दौर में बाखलाक और वफादार लोगों का मिलना मुश्किल जरूर है, लेकिन जब तक इंसान खुद वफादार हो, रिश्ते निभाने की खूबियां रखता हो, तब तक इसके लिए वफादार और मुखलिस दोस्तों की कमी नहीं होती। आज हम जिस शख्सियत का जिक्र करे हैं वो भी एहसासात से भरपूर सच्चे और मुखलिस दोस्त हैं। एक बेहतरीन साथी, हमदम और ईवान सहाफत के पहचान जनाब नज़ीर अहमद कुरैशी। इनकी सालगिरह पर हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें अपनी खास अमान में रखे, इन्हें ज़िंदगी के बेशुमार हसीन दिन नसीब हों, वो यूं ही खुश रहें, सलामत रहें और सिंध जैसी अजीम धरती पर फ़ख्र बने रहें। मुकर्रीन का कहना था कि कीमत नाजा मंसूबे मुल्क की वहदत के खिलाफ हैं और सिंध के अवाम के लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। एहतजाज के दौरान ईवान सहाफत, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस और डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमा और अरकान ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मतनाज़ा 6 नहरों के मंसूबे की शदीद मजम्मत दर्ज थी। जामशोरो लाहौर से कराची जाने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार। कोटिया स्टेशन के करीब ट्रेन की आखिरी बोगी कंप्लेंट टूटकर ट्रैक से उतर गई। बोगी दीगर ट्रेन से भी अलग हो गई। हादसा कोटिया स्टेशन के करीब पेश आया। ट्रैक की खस्ता हाली के सबब मुसलसल हादसा रूनुमा हो रहे हैं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे इंतजामिया ने ट्रेन की बोगी के ट्रैक पर बहाल करने और कंप्लेन की मरम्मती काम शुरू कर दी। हादसे के सबब डाउन ट्रैक मुतासर हैदराबाद से कोटिया आने वाली ट्रेनों को हैदराबाद रोक दिया गया। मरम्मती काम में 2 से 3 घंटे लगे रेलवे इंतजामिया। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टरों का मरीजों और इनके लवाकिन के साथ नारवा सलूक जारी। शहरियों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ वज़ीर आला पंजाब की हदायत है कि मरीजों और इनके लवाकिन के साथ उसने सलूक से पेश आया जाए, लेकिन दूसरी तरफ बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सूरत हाल इसके बरक्स नजर आती है। शहरियों के मुताबिक डॉक्टरों की जानिब से मरीजों और इनके अहले खाना के साथ बदतमीजी मामूल बन चुकी है। कई मरीजों को कट आउट कहकर जबरदस्ती कमरे से निकाल दिया जाता है, जिससे न सिर्फ मरीजों को मुश्किलात का सामना है बल्कि इनके साथ आने वाले लवाकिन भी ज़हनी अजियत में मुब्तला हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फ़कार अहमद बून मुसलसल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के दौरे कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद डॉक्टरों के रवैये में बेहतरी देखने में नहीं आ रही। शहरियों और सियासी समाजी हलकों में इस मामले पर शदीद तशवीश पाई जाती है और अवामी सतह पर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा रही है। शहरियों का मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब फौरी नोटिस लेते हुए डॉक्टरों की मुनासिब तरबियत का इंतजाम करें ताकि वो आवाम के साथ शाइस्तगी से पेश आए। शहरियों का मजीद कहना था कि अगर मरीज या इनके लवाकिन किसी भी डॉक्टर से बदतमीजी करे तो इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाती है, लेकिन जब डॉक्टरों की जानिब से बदसलूकी की जाती है तो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि डॉक्टरों को एहसास दिलाया जाए कि वो अवाम की खिदमत के लिए हैं और इनकी तनख्वाहें भी इन्हीं शहरियों के टैक्सों से अदा की जाती हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस और अस्पताल के अमले को अवाम दोस्त बनाने के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं रिपोर्टर हुसनैन बशीर मिंजनाबाद से। ऑन न्यूज़ थाना मिंजनाबाद की हदूद में नई आबादी मिंजनाबाद रोड नज़द भट्टा 2 खलल ग्रुप के दरमियान लड़ाई हुई, जिसमें एक आदमी को फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया। आजी साहिब से गुजारिश है कि इंसाफ चाहिए। शेखपुरा काला खताई रोड पर मोटरसाइकिल और ट्रक में तसादुम हादसे में एक नौजवान जाँ बहक और एक मामूली जख्मी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां फहीम से। जी बिल्कुल, शेखपुरा कालाखताई रोड पर मोटरसाइकिल और ट्रक में तसादुम हो गया। हादसा में एक नौजवान जाँ बहक और एक मामूली ज़ख्मी। जाँ बहक नौजवान की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया गया। ज़ख्मी नौजवान की शनाख्त वलीद वल्द मोहम्मद असलम 19 साल साकन चुंगी अमरसदों से हुई, जबकि जाँ बहक नौजवान की शनाख्त ज़ैन वल्द अली 18 साल साकन बाई फेरू से हुई।
इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल कहते हैं, ईद मिलन पार्टी में हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इदारा बराए इंसानी हकूक़ के मरकजी चेयरमैन खलीफा मोहम्मद तस्लीम राजपूत ने ईद के मौका पर आए हुए मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान, हम पूरे पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। हमारा पाकिस्तान खुशहाल और अमन का गहवारा जब तक नहीं बन सकता तब तक गैर मुल्कियों को इनके मुल्क वापस भेजा नहीं जाएगा। इंतजामिया खुदारा सीरियस हो जाए, अफगानी कबीलों के खिलाफ पोस्टें चलाने से कुछ नहीं होगा, अमली इक़दाम उठाना होगा, तमाम सूबाई हुकूमतों को एक्शन लेना होगा मुल्क दुश्मनों के खिलाफ। मजीद खलीफा तस्लीम राजपूत ने कहा है कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तमाम हुकूमत पाकिस्तान तमाम इदारों से अपील करते हैं कि इन अफगान कबीलों को अपने मुल्क भेजा जाए। पाकिस्तान में अमन कायम जब होगा इन अफगानी कबाली लोगों से हमारी जान छूटेगी और सूबाई सिंध में अफगानियों ने सिंध में रहने वालों का जीना हराम किया हुआ है। ये हमारे भोले भाले लोगों को इनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हुए सूद पर पैसा देते हैं और फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से ब्लैकमेल करते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तमाम सियासी मजहबी इफलाही तंजीमों में मुलाकात करूँगा और अफगानी निकालो मुहिम का आगाज़ करेंगे। पूरे पाकिस्तान में रैली सेमिनार मुनक़िद करेंगे। इम्तियाज़ मीर चांदियों साहब है, सबसे मिलता है, हमें सालों साल में प्यार कराता है, हमें बहुत प्यारा है, हमारा लाड करते हैं। मेरा बड़ा भाई है, हम छोटे हैं। अल्लाह सलामत रखे। कभी भी मैंने छोटा भाई नहीं कहा, बड़ा भाई कहा, भाई की हैसियत से, बड़े भाई की हैसियत से। अल्लाह मोहब्बत सलामत। खलीफा तस्लीम राजपूत है, हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन है। मरकजी चेयरमैन से हमारी मुलाकात हुई इम्तियाज़ मीर की। आज ये बताइए इम्तियाज़ मीर को जो आप पाकिस्तान और पाक आर्मी के मसले मसाइल हो रहे हैं, जो उधर बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं और हम सोते हैं वो ड्यूटी करते हैं, इसमें खलीफा तस्लीम राजपूत आप क्या समझते हैं? इसमें इम्तियाज़ मीर को, मीडिया को और हैदराबाद की आवाम को कौन सा पसंद है? हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान, हम पूरे पाकिस्तान। फौरनाबाद 40 साल कबल 4 अप्रैल के दिन शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को रात के अंधेरों में जाली मुकदमे में फांसी दी गई, जबकि दौरान ट्रायल इंसाफ के तकाज़ों तक को पूरा नहीं किया गया, जिसका एतराफ़ 45 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लाह बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के मरकजी रहनुमा साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली इब्रार आज़म ने कहा है कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वो हसास शख्सियत है जिन्होंने सियासत को महल्लात से निकाल कर मुल्क की आवाम के दरमियान लाए और ताकत का असर चश्मा आवाम को बनाया, और एक जमहूरी पाकिस्तान के लिए इनका विजन और कुर्बानी की कोई मिसाल नहीं। जबकि मुल्क के मुतफ़िक़ा आइन की तश्कील से लेकर जोहरी प्रोग्राम और ज़रूरी सनती इस्लाहात कायद आवाम के तोहफे में इब्रार आज़म ने कहा है कि आए शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं यौम शहादत के मौका पर ये अहद करें कि हम मिलकर पाकिस्तान को शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो के गैर मुतज़लज़ल अज़म से रहनुमाई लेते हुए एक और मॉडर्न मुस्लिम मुल्क बनाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।